आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए पर्सन करंटली क्या फील किए जा रहे हैं, इस पर्सन की थॉट प्रोसेस क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग की करंटली बुकिंग ओपन है, सो अगर आपको प्लेस करवानी है तो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, आपके कनेक्शन की उसमें सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके और एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स आपको एनर्जाइज फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर इश्यू मिल जाएंगे। ओके अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। ओके एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स के एंड आप उसे रिंग फॉर्म, टम्बल स्टोन, जेमस्टोन, ब्रेसलेट, पेंडेंट फॉर्म में वेयर कर सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट कर लेंगे आज बिना किसी देरी के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स फॉर दिस कनेक्शन। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं करंट में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ओके सो या लेट्स चेक। थोड़ा मुझे वक्त दीजिए गाइस, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए, एकदम ज़रा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से। ओके कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस को अपने माइंडसेट से हटा दीजिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। ओके हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके इस रिश्ते को लेकर। ओके सो या आपके पर्सन का नाम इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लीजिए, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार इस फ्लेम पे फोकस करके ले लीजिए। मैं वर्क दे रही हूँ, 3 बार ले लेना है। ओके ओके सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो करंटली मुझे यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके पर्सन जो भी इस रिश्ते के प्रति आपके टुवर्ड्स दूरियां महसूस कर पा रहे थे, सो दे वांट टू जस्ट हैव अ फुलफिलमेंट इनटू दिस कनेक्शन नाउ, क्योंकि अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि दूरियों में झेलना इस रिश्ते को या खुद को आपसे दूर रखना, ओके ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली। हमारे एफर्ट्स है वही लॉन्ग लास्टिंगली हमें काम आएंगी इस रिश्ते में। जहाँ अभी पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते में अपना 100% देना, अपना 100% गिविंग मोड पे रहना इस रिश्ते के टूवर्ड्स, जहाँ इन्हें सब लग रहा है कि हमें इस रिश्ते में गिविंग मोड पे आना है, प्रोवाइडर बनना है, इस रिश्ते में 110% चीज़ों को करना है, एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदलना है। सो या डेफिनेटली दे आर जस्ट होपिंग कि आप दोनों की जितनी बीच की प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है जो ये पर्सन की वजह से कुछ बनी है, सो वो सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में जो है एक फ्लो से अब चलने लगे और सारी क्लियरिटी आप दोनों के बीच में अब आ जाए। सो करंटली आपके पर्सन होप कर रहे हैं कि आप दोनों वापस एक कनेक्शन में आ जाओ। ओके पहले जैसे कनेक्शन में आ जाओ जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सको, स्कैटर्ड एनर्जी को हटा सको एक दूसरे की, क्योंकि ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जब आप दोनों एक साथ होते हो तब एक वे बन पाता है हर ऑब्स्टिकल्स को, हर प्रॉब्लम्स को क्लियर करने का और आगे बढ़ने का। और जब आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हो सो ये वो भी चीज़ों में रिलेट कर पाते हैं कि प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है आप दोनों की ही ज़िंदगी में। ओके कम होने के बजाय और आप दोनों वो प्रॉब्लम्स में घेर लेते हो खुद को। ओके और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो सो एक लव बॉन्ड के वजह से और एक दूसरे के स्टैंड लेने की वजह से वो प्रॉब्लम्स भी जो है हट जाती है आप दोनों के बीच में। ओके क्योंकि आप दोनों उस वक्त साथ होते हो। सो ये करंटली जो है रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को कि इन्हें भी अब एफर्ट डालना चाहिए। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके डिवोटेड हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स इस कनेक्शन के टूवर्ड्स फेथ बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी कितनी टॉक्सिक ट्रेट्स रही है इस रिश्ते में, इनकी कितनी गलतियां रही है इस रिश्ते में, जहाँ अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें वो गलतियों को रियलाइज़ करते हुए अब इस रिश्ते में जो है आगे बढ़ना चाहिए विदाउट एनी ग्रजेस है, विदाउट एनी रिग्रेट्स। कि अगर आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं और ये पर्सन ने को एफर्ट डालना बंद कर दिया था, डेफिनेटली
करंटली ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर एफर्ट डालेंगे इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स, और चाहेंगे कि आप दोनों अब फ्लो से बिल्ड कर पाओ इस रिश्ते को, फ्लो से ये पर्सन आपके साथ अब आगे बढ़ सके, अपना डीप एस ओशन प्यार जो ये पर्सन आपसे करते हैं वो एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि अब इन्हें जो है, आप जो भी करंट जोन में हो, ओके, आप फ्रेंड जोन में हो या आप मैरिज जोन में हो, हस्बैंड वाइफ जोन में हो, सो उस स्टेप से ये पर्सन को एक स्टेप आगे जाना है। जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ जोन में हो, सो दे वांट अ चाइल्ड, ओके, विद यू, ओके, ऐसी एनर्जी है। अगर आप फ्रेंड जोन में हो, सिचुएशन जोन में हो, सो GFBF जोन में इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स स्टेप इन करना है, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ है अपनी गलतियां, जहां आप उनका कनेक्शन बहुत फुलफिल हो सकता था इस पर्सन की टॉक्सिक ट्रेट्स की वजह से ही जो है आप दोनों का कनेक्शन बनते बनते बार बार टूट जाता था, स्कैटर्ड हो जाता था, आप पूरा एफर्ट इस पर्सन के टूवर्ड्स देते थे, पर लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें ये पर्सन आपके टूवर्ड्स सामने कर देते थे जहाँ आपके मन से इस पर्सन के टूवर्ड्स से ट्रस्ट या फेथ जो भी था वो जा चुका था या है। सो करंटली वही चीज़ को रियलाइज़ करते हुए ये पर्सन अब जो है एफर्ट ओरिएंटेड बनना चाह रहे हैं। अगर शादी के लिए आपके घर से या इनके घर से ना हो चुकी थी तो वहाँ एफर्ट डालना चाह रहे हैं कि हमें यही इंसान के साथ शादी करनी है और यही इंसान हमारे हैं, हमें इनके साथ ही जो है आगे बढ़ना है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ओके। और ये अब चाहेंगे कि आपके टूवर्ड्स इस कनेक्शन के टूवर्ड्स अब ये पर्सन जो है स्टैंड ले पाए, इस रिश्ते के टूवर्ड्स स्टैंड लेकर आगे बढ़ सके। जहाँ इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत इस कनेक्शन को जो है रुक रुक के चला लिया, स्टैग्नेंट एनर्जी में जी लिए, अब इस रिश्ते की पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। जहाँ हमें प्रेयर्स जो भी किए हैं, दे आर हैविंग अ ट्रस्ट, ओके, ऑन यूनिवर्स, जहाँ हम हमने प्रेयर्स किए हैं, ये पर्सन जो प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस किए हैं इस रिश्ते को लेकर, सो वो मैनिफेस्टेशंस जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी, वो डेफिनेटली पूरी होंगी, ओके। दे हैविंग अ ट्रस्ट एंड होप ऑन यूनिवर्स एंजल्स, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों मिल जाओगे एक ऐसे वक्त में, एक व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त पे, ओके। और इन्हें जो है आपसे शादी करनी है, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका है और वो अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं, सो उनके लिए 6 मंथ्स लग सकते हैं आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, और आपको कमिटमेंट 1 साल के अंदर अंदर आपके पार्टनर जो है दे सकते हैं, ओके। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए जहाँ बहुत वक्त से एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से प्रपोजल, सो उनके लिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और जिनकी शादी की बात चल रही है उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों की शादी लाइक हो सकती है यही एरा में फिक्स, ओके। ये एरा में ही आप दोनों की शादी जो है फिक्स हो सकती है एक दूसरे के साथ, जहाँ आप उन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स लविंग एनर्जी वाइज, वो आप उनको ही जो है पूरे होते हुए नजर आएंगे एक दूसरे के टूवर्ड्स। तो यार जितने आपने पेशेंस रखे इस रिश्ते को लेकर, सो अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी इस पर्सन के मन में जो है काम कर रही है इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब रुका नहीं जा रहा है, ओके। एक ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की जहाँ अब इन्हें आपके टूवर्ड्स फुलफिलमेंट और डिवोटेड रहना है, इन्वॉल्व रहना है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स ही क्यों ना आ जाए उनकी ही रिश्ते के बीच में, पर अब ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस रिश्ते के फ्रूट्स पे अब ये पर्सन ध्यान देना चाहते हैं, यूनिवर्सल एंजलिक पे ध्यान देना चाहते हैं, रेदर देन एक ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट कर देना इस रिश्ते के टूवर्ड्स जहाँ आप दोनों ही जो है स्टैग्नेंट एनर्जी में रह जाओ या आगे ही ना बढ़ सको इस रिश्ते में। सो वैसी वाली एनर्जी से एक पर्सन खुद को भी हटाना चाह रहे हैं और आप उनके रिश्ते को भी हटाना चाह रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में फुलफिलमेंट और फ्लो से हमें प्यार को बुलावा देना है, न कि टॉक्सिक माइंडसेट या टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक पीपल को। जहाँ अभी पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत आपको इंक्लाइन नजर आएंगे यूनिवर्सल अवेकनिंग की वजह से, इन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन भी हुई है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो क्वेश्चंस थे इस पर्सन के मन में, ओके, वो यूनिवर्सल अवेकनिंग से कहीं ना कहीं एनालाइज कर पाया है, जहाँ इन्हें समझ आया है कि ये सारे क्वेश्चंस जो इस पर्सन के माइंडसेट में थे वो आखिर इस पर्सन को नहीं रखने चाहिए थे, ग्रजेस वाइज भी या कोई भी चीज़ वाइज, जहाँ अब ये पर्सन चाहेंगे कि ये रिश्ते के टूवर्ड्स ये पर्सन इंक्लाइंड रहे, डिवोटेड रहे और यूनिवर्सल अवेकंट रहे, ओके। क्योंकि ये पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना, ओके। आपके पर्सन का नेम का इनिशियल फर्स्ट लेटर जो है CAPK एंड D मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, B हो सकता है, ओके। ये मुझे कुछ इनिशियल आपके पर्सन के नेम की इनिशियल फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ओके।
सो या ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। आपके कोई भी विश है मन में इस कनेक्शन के लेकर या इस पर्सन को लेकर, सो डेफिनेटली आप वो विश को मांग सकते हो। मैं अब वक्त दे रही हूँ, ओके। अपने आइज को क्लोज कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और वो विश को मांग लीजिए। ओके सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो इसे मैं अब साइड में प्लेस कर दूंगी, ओके। इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। उसके बाद हम जो है कुछ कार्ड्स देख लेंगे। सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स। इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे। सो या कार्ड्स तो हम देखेंगे इस रिश्ते के टूवर्ड्स, ओके। बट उससे पहले हम देख लेंगे आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते में, इस पर्सन के टूवर्ड्स आप क्या फील कर रहे जा रहे हो, ओके। सो हम वो चेक कर लेते हैं पहले। आपकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस पर्सन के टूवर्ड्स क्या है, ओके। देखिए मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी रिसीव हुई कि आप लोगों को, कुछ लोगों को ज़रूरत है इस क्वेश्चन की, ओके, आंसर की। सो हम देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है करंट की, एनर्जेटिकली करंट फीलिंग्स, ओके। सो हम देख लेते हैं, ओके। सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। ओके सो ये हम देख लेंगे अब आपकी फीलिंग्स इस कनेक्शन में, इस पर्सन के टूवर्ड्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, ओके, इस पर्सन के टूवर्ड्स करंट में देख लेंगे। सो देख लेंगे आपकी फीलिंग्स, ओके। लेट्स स्टार्ट। ओके सो करंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप बहुत ज़्यादा शांत फील कर रहे हो इस रिश्ते के टूवर्ड्स और एक डिसीजन मेकर बनना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो ये रिश्ते को एक मुकाम तक पहुँचाना, एक दर्जे तक पहुँचाना जहाँ आप और ये पर्सन इस रिश्ते को अब जो है इंजॉय कर सके, एक न्यू बिगनिंग वाले फेज तक पहुँच सके, जहाँ आप दोनों के ही माइंडसेट में एक दूसरे को लेकर प्यार हो, ओके। आप दोनों ही के ही मन में एक आगे बढ़ने वाली फीलिंग्स हो एक दूसरे को लेकर। सब चाह रहे हो, होपफुल हो रहे हो इस रिश्ते के टूवर्ड्स कि हमें इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग वाले फेज से अब जाकर जो है आगे बढ़ाना है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए हम दोनों के बीच में, पर हम इस रिश्ते को एक फुलफिल रिश्ता करके रहेंगे, एक फुलफिल रिश्ता बना के रहेंगे, ओके। चाहे कोई भी एनर्जी हमें क्यों ना रोक ले, ओके। आप ऐसी वाली माइंडसेट में मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रहे हो, जहाँ आप वे ढूंढ रहे हो, आप दोनों मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हर वो टॉक्सिसिटी को हटाकर वे ढूंढना चाह रहे हो, एक सेम पेज पर होना, एक दूसरे के टूवर्ड्स ऐसी एनर्जी में हो, ओके। जहाँ आपकी फीलिंग्स भी कुछ कुछ सिमिलर है इस पर्सन के प्रति, ओके। एक सेम पेज पे हो आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर, जहाँ आप भी इस पर्सन के टूवर्ड्स डिवोटेड इंक्लाइन रहना चाह रहे हो, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स टोटली आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हो और चाह रहे हो ये पर्सन के फुल एफर्ट्स रहे अब इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स, इस एनर्जी को आप अब ब्लॉक नहीं रखना चाह रहे हो। जो पहले की रीडिंग्स में मैंने आपका देखा था कि आप बहुत एनर्जी को लाइक ब्लॉक रख रहे हो या आप नॉन इंटरेस्टेड हो, सो आपके मन में भी कुछ कुछ फीलिंग्स इस पर्सन के लिए पनप रही है अब, ओके। क्योंकि आपको जो एक्सपेक्ट था इस इंसान से कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स इस रिश्ते में सुधर के आए, फ्लो से रिश्ते को चलाए, कन्फेशन जोन पे आए, आपके टूवर्ड्स इस रिश्ते को कन्फेस करे, सो वो आपको देखने मिली है चीज़ें जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिवोटेड और इंक्लाइन महसूस कर रहे हो इस इंसान के प्रति और चाह रहे हो कि अब कोई भी टॉक्सिसिटी या कोई भी टॉक्सिक एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने की न कोशिश करें, हम अपना फुल 110% देंगे। आप ऐसी वाली एनर्जी में हो, तो कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हो ये रिश्ते में पीस आए, ये रिश्ते में फुलफिलमेंट आए, ओके। ये रिश्ता अब आप दोनों का एक
नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाए और कहीं ना कहीं फ्लो से आगे बढ़ पाए। सो या सारी टॉक्सिक बातें जो भी पास्ट में इस पर्सन ने आपके टूवर्ड्स क्रिएट की थी, ओके, आपको बहुत ज़्यादा लाइक भला भला बोलना, लेस डिजर्विंग फील कराना, ओके, सो वो सारी चीज़ों से आप भी अब जो है अवेकेंड हो रहे हो, आप भी अब चाह रहे हो ये सारी चीज़ों को हमारे माइंडसेट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें वो सारी पास्ट की चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए और डिवोटेड मोड पे रहकर इस रिश्ते के प्रति जो है डिसीजन मेकर बनना चाहिए, जहाँ हमें इस रिश्ते की इंक्लाइननेस को, हमें इस रिश्ते की पॉजिटिवनेस को देखना चाहिए, एक जो स्पार्क बन रहा है वो देखना चाहिए, ओके, rather than focusing on the dark side which had been just past, okay, passed away, the things have been passed away। आप वो चीज़ों को अब नहीं फोकस करना चाह रहे हो, आप अब चाह रहे हो ये रिश्ते के स्पार्क पे और ये रिश्ते के फ्लो पे फोकस करना। मुझे यहाँ पे एक स्टार बनते हुए नजर आ रहा है, सो डेफिनेटली डिवाइन मैजिकल थिंग्स आप दोनों के रिश्ते में आएंगी, जहाँ आप दोनों की बिगनिंग बहुत जल्द होते हुए मुझे नजर आ रही है। और अगर आप कोई न्यू इंसान को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो वो न्यू इंसान भी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ जाएगा, ओके, विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर। जो लोग सिंगल है मुझे उनके लिए ये चीज़ नज़र आई, ओके, सो डेफिनेटली आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, सो वो प्रेयर्स, वो मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द आपकी मुझे यहाँ पे पूरी होते हुए नजर आ रही है, जहाँ आपको बहुत जल्द इस पर्सन के टूवर्ड्स रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैरिज मिल जाएगा, प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मिल जाएगा। डेफिनेटली मीन्स डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव चेंजेस इनटू दिस कनेक्शन, ओके, सो या बहुत ज़्यादा आप जो है इस रिश्ते में जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, प्यार दिया है इस इंसान को, सो वो प्यार जो है वेस्ट नहीं है गया, ओके, आपका वो प्यार जो है एक फ्लो से यूनिवर्स में गया है और कहीं ना कहीं वो ही यूनिवर्सल प्यार आपको इन रिटर्न मिलेगा, ओके, इस पर्सन की टूवर्ड से भी मिल सकता है और वो किसी और न्यू इंसान से भी मिल सकता है जिनको आप बहुत वक्त से मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, ओके, सो या डेफिनेटली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर चीज़ मिलेगी। मुझे यहाँ पे एक हार्ट बनते हुए भी नज़र आ रहा है, सो डेफिनेटली योर हार्ट चक्रा इज ऑल्सो टोटली हील्ड, यू आर हील्ड नाउ, ओके, आप फ्लो से अब आगे बढ़ना चाह रहे हो विदाउट एनी ग्रजेस या विदाउट एनी रिग्रेट्स, ओके, विदाउट एनी डाउट्स के, क्योंकि आप अब फ्लो से इस रिश्ते में चलना चाह रहे हो, आप अब चाह रहे हो फ्लो क्रिएट करना इस रिश्ते में विदाउट एनी लाइक स्टकनेस या स्टेगनेंट एनर्जी को क्रिएट करते हुए। आप अब चाह रहे हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, और अगर आपको ऐसा है कि अगर आप सिंगल हो तो आप किसी न्यू इंसान के साथ भी जो है कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आप एक पार्टनर आपको एक चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ओके, जहाँ आप बहुत वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो 1 मंथ में वो आपकी विश जो है पूरी होने के फुल ऑन चांसेस है, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलो तो, नेगेटिविटी पे ना फोकस करो तो, ओके, अच्छा मैनिफेस्ट करो तो, ओके, सो या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये आपकी फीलिंग्स नज़र आ रही है, बट डेफिनेटली जो रिलेशनशिप्स में है, सो उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा डिवोटेड, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो आप अब इस रिश्ते की पॉजिटिव चेंजेस पे देखना चाहते हो, फोकस रहना चाहते हो, रेदर देन जो चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही इस रिश्ते के टूवर्ड्स, आप अब वो सारी चीज़ों पे नहीं फोकस देना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी में मुझे आप जो है नज़र आ रहे हो। सो ये थी आपकी फीलिंग्स इस रिश्ते के टूवर्ड्स, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, इस पर्सन के टूवर्ड्स, ओके, सो या डेफिनेटली यू वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन नाउ, सो इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट कर दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। उसके बाद हम जो है कुछ चैनल लव मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए इस रिश्ते में, इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट कर दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। सो जो लोग सिंगल है उन्हें कोई भी लव लाइफ रिलेटेड विश मांगनी है, या आप अगर रिलेशनशिप में भी हो और आपको अपने पार्टनर के लिए अपने लिए कोई विश मांगनी है, सो डेफिनेटली आप इस फिल्म पे फोकस करके वो विश को मांग सकते हैं, ओके, अपनी आइज को क्लोज कीजिए, इस फिल्म पे फोकस कीजिए और विश मांगिए। मैं पे वक्त दे रही हूँ, अपने आइज को क्लोज कीजिए, इस फिल्म पे फोकस कीजिए और विश मांगिए, ओके। ओके सर, होप आप लोगों ने कर लिया होगा, सो इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। उसके बाद हम जो है कुछ चैनल लव मैसेजेस देख लेंगे,
ओके सो यार ये थी आपकी फीलिंग्स इस रिश्ते के टूवर्ड्स, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, इस पर्सन के टूवर्ड्स। ओके सो अब हम इसे साइड में प्लेस कर देते हैं। अब हम कुछ लव चैनल मैसेजेस देख लेंगे आपके टूवर्ड्स इस पर्सन के, और क्या मैसेजेस है। ओके ये पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके वी हैव हियर, love is not what you say, love is what you do. So yeah, currently they are just relating with the things which they had in the past. Okay, जो इस पर्सन ने पास में चीज़ों को किया है वो चीज़ों को ये पर्सन अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं और अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करते हुए चाह रहे हैं कि आपके साथ अब ये पर्सन एक हैप्पी फ्यूचर बिल्ड कर सके, जो इस पर्सन ने हमेशा से सोचा है इस रिश्ते में क्रिएट करने का, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने का। ओके सो ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन करंटली नज़र आ रहे हैं। ओके हम कुछ और मैसेजेस देख लेंगे। I like me better when I am with you. So definitely they want to have a good connection with you, a clear communication with you. और जब आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन महसूस ये पर्सन कर पाते हैं इस रिश्ते के टूवर्ड्स, खुद को लेकर बेटर फील करते हैं, सुकून हुआ आप इस पर्सन की। ओके वन टाइप ऑफ। सो यार ये थी आपके पर्सन के टूवर्ड्स से कुछ लव मैसेजेस। ओके सो आई होप आपको पसंद है। ओके सो या गाइस यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिन जिन को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दीजिएगा। ओके अगर आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस बॉन्ड ब्रेसलेट। ओके ये बॉन्ड ब्रेसलेट आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। ओके बॉन्ड ब्रेसलेट जो अगर आपके पार्टनर के साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स में बॉन्ड अच्छे नहीं रह पाते हैं, ओके या आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको चीज़ें नहीं मिल पाती है, इंडिविजुअली वीक हो आप, तो डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस बॉन्ड ब्रेसलेट। ओके से आपको ये एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको इस बॉन्ड ब्रेसलेट क्रिस्टल की बुकिंग प्लेस करवानी है आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। ओके आपको ये ब्रेसलेट फॉर्म में मिल जाएगा और पैंडेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू यू यू कैन जस्ट बुक एंड आपको ये टाइम पे प्लेस ऑर्डर मिल जाएगा। ओके सो अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है सो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस ऑन व्हाट्सएप। ओके सो या स्क्रीनशॉट आप ज़रूर मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके सो बॉन्ड अच्छे अगर आपको करने हैं, लव लाइफ में नहीं हो पाते हैं बॉन्ड आप जो क्रिएट करना चाह रहे हो, डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस बॉन्ड ब्रेसलेट। ओके सो या गाइस मैम मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।